जय श्री राम। वो रही लंकापुरी। स्वर्ण जटित लंकापुरी तो मानो इंद्र की अलकापुरी को भी मात दे रही है। पर भैया, अभी कुछ दिन पहले ही तो हनुमान जी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। फिर ये सौमित्र, ये मायावी नगरी है। रावण की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इसे फिर से 2 दिन में रच दिया। प्रभु, वो है लंका का पूर्व द्वार और वही प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। उस द्वार की रक्षा कौन कर रहा है? रावण का दूसरा पुत्र कुमार प्रहस्त। प्रभु, दूसरा महत्वपूर्ण मुख्य द्वार है पश्चिमी द्वार, जहां लंका का सर्वोच्च सेनापति इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ उस द्वार की रक्षा कर रहा है। और उत्तर में प्रभु गोपुरम है, जहां लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं और रावण स्वयं लंका की सारी गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं। तो इस समय गोपुरम पर कौन कौन है? वो स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? तो ये रावण है? किसी ने माता सीता का हरण किया है? इस दुष्ट को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी इसे यमपुरी पहुंचा देता हूं। जय श्री राम। आनंद आया? भाग! ये अचानक आपको क्या सूझा? बिना सोचे विचारे आप शत्रु के बीच में चले गए। पता नहीं रघुनंदन, मुझे क्या हो गया था। रावण को देखते ही मेरा रक्त संचार प्रबल हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका। परंतु आप हमारे नायक हैं, हमारे राजा हैं महाराज सुग्रीव। आपके परास्त होते ही हमारी पराजय थी। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने आप पे संयम रखूंगा। अब विश्राम कीजिए। माता त्रिजटा, वानरराज सुग्रीव ने उस दुष्ट रावण को बता दिया है कि लंका अभेद नहीं है, लंका का भेदन हो सकता है। उसी प्रकार अपने आप को अमर समझने वाले रावण को मृत्यु गले लगा सकती है। ये तो एक होनी है माता त्रिजटा, जिसे लंकावासी अनहोनी समझेंगे। हे प्रभु, ये कैसी अनहोनी हो रही है? उस दिन वो मायावी बाण आया और लंकेश के मस्तक से मुकुट को गिरा के चला गया, और आज सीधे महाराज पर आक्रमण। कौन था वो? सुग्रीव नाम था उसका महारानी जी। आपके पिताजी इस समय लंका आए हुए हैं। यदि दानवराज मई दशानन को हित और अहित की बात समझाएंगे तो संभव है युद्ध ही टल जाए। ये तो दानव समाज की प्रतिष्ठा है
जिसकी जितनी पत्नियां होंगी वो उतना ही वैभवशाली और बलवान माना जाता है। यदि दशानन सीता से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें कोई अनीति नहीं है। किंतु पिताश्री, सीता को दशानन स्वीकार नहीं। तो तुम्हारी व्यथा का कारण क्या है पुत्री? सीता के लिए मोह। दशानन के हृदय में सीता के लिए मोह। वो मेरी सौत बन के नहीं, मेरे पति की मौत बन के आई है लंका में। हाँ पिताश्री, वो मुझे विधवा बनाने आई है। दशानन का विवेक चिर निद्रा में चला गया है। अहंकार ने उन्हें अपना सेवक बना लिया है। वो किसी की नहीं सुनते पिताश्री, उन्हें सम्मार्ग पे लाइए। मैं सुहागन बनना चाहती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए पिताश्री। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि दशानन अपनी हट छोड़ दे। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासद सभा में उपस्थित रहें, यह आवश्यक नहीं। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए केवल सैन्य संचालक सेनापति, मुख्य गुप्तचर तथा विशेष मंत्रीगण ही उपस्थित रहे। क्योंकि वानर सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी है, इसलिए हमें अपनी युद्ध नीति पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। खड़क जब गर्दन पर रखी हो तो सोचने विचारने का समय नहीं होता पिताश्री। सोचने विचारने तक तो गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। शत्रु हमारी लंका की धरती पर खड़ा है। इस समय मात्र एक निर्णय लेना है कि किस प्रकार से उन्हें खदेड़कर समुद्र के पार भेजा जाए। आप हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री कि हम उस वानर सेना पर कब प्रहार करें। हमारा प्रहार प्रथम नहीं होगा इंद्रजीत, परंतु पिताश्री, हमारी इसी नीति का परिणाम है कि चींटियों के भी पर निकल आए हैं। पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने के संकेत है इंद्रजीत। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए, हम उन चूटियों को अभी मसल देते हैं। वो समय भी आएगा निरंतर। अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना है। वो लंका में घुस नहीं सकते, परंतु लंका में घुसने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। वो अपने ही बनाए हुए व्यूह में फंस गए हैं। पीछे अथाह समुद्र, आगे लंका की अभेद प्राचीरें और बीच में उजड़ा हुआ अन्न रहित, जल रहित वन प्रदेश। सेना के लिए खाना भी चाहिए। हमें हर स्थिति से जूझने की क्षमता होनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। इंद्रजीत सर्वोच्चम सेनाध्यक्ष का पद संभाले रहेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी कभी आंच नहीं आने दूंगा और लंका की आन पर अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दूंगा। उत्तम, अति। वो दुष्ट रावण चाहे कितनी भी सुरक्षा की व्यूह रचना क्यों ना कर ले, अपनी मृत्यु को वो टाल नहीं सकता माता त्रिजटा। अब कोई भी दुर्गबंदी रघुनंदन के आक्रमण को नहीं रोक सकेगी माता त्रिजटा। लंका और रावण का विनाश अब निश्चित है। रघुनंदन और सौमित्र के तुनीर से निकला हुआ हर बाण अब रावण की पराजय की गाथा लिखेगा। पवन पुत्र हनुमान की गदा प्रहार से दुष्ट पापी रावण का साम्राज्य डोल जाएगा। मूर्ख रावण अपनी नगरी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, अब उसकी सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? रघुनंदन के तीक्ष्ण बाणों से अब रावण की रक्षा कौन करेगा?
रावण का पतन अब निश्चित है माता त्रिजटा। रावण का पतन अब निश्चित है। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। ये अमात्य पक्षी का रूप धारण करके शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका गए थे और इनके अनुसार आज रावण और सुग्रीव के मल्ल युद्ध के पश्चात तत्काल राज दरबार में मंत्रियों को बुलाकर एक सभा बुलाई गई और उसमें रावण ने दुर्गबंदी का आदेश दे दिया। आप सब पधारिए। रावण क्या सोचता है? वो पहले हम पर आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? प्रभु, उनकी व्यू रचना से तो यह लगता है कि सबसे पहले वो हमारी शक्ति और संगठन को जानना चाहेंगे। मेरे विचार से रावण ये समझते हैं कि जब हमारे गुप्तचर हमें व्यू रचना बताएंगे तो उस समय दक्षिणी द्वार को दुर्बल समझकर हम पूरी सेना और शक्ति के साथ उन पर आक्रमण कर देंगे, जिससे उन्हें हमारी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का ज्ञान हो जाएगा। और यदि हमने अपनी सारी शक्ति उस द्वार पर लगा दी तो हमारा दूसरा मोर्चा दुर्बल हो जाएगा। फिर क्या होगा? उस अवस्था में हो सकता है कि इंद्रजीत अपने पश्चिमी द्वार से बाहर आए और आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। और फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे और हमारी सेना उन दोनों के बीच में फंस जाए। परंतु भैया, यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और इतना वेगवान हो कि इंद्रजीत के द्वार खुलने से पहले ही हम दक्षिणी द्वार तोड़कर आगे निकल जाएं, तो क्या नगर में हमारा अधिकार नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में दशानन का एक और प्रमुख सेनापति विल्पाक्ष अपनी विशाल सेना के साथ ऐसी अवसर की प्रतीक्षा में है और इसी दशा में हमारी सेना तीनों ओर से घिर जाएगी। इसका अर्थ है जब तक हम 2 या 2 से अधिक द्वार को एक साथ ना तोड़ें, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। मित्र, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके मंत्रियों के आभारी हैं। तो कल सूर्य उदय होते ही बालीपुत्र अंगद, आप अपनी सेना सहित दक्षिण द्वार पर आक्रमण कर महापार्श्व और महोदर का दमन करेंगे। मैं धन्य हुआ प्रभु। पवनपुत्र हनुमान, प्रभु, तुम पश्चिम द्वार पर आक्रमण कर इंद्रजीत का सामना करोगे। जो आज्ञा प्रभु। नील, आज्ञा प्रभु। तुम पूर्वी द्वार पर आक्रमण कर प्रहस्त का सामना करोगे। धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। और उत्तरी द्वार पर रावण का सामना करने लक्ष्मण के साथ मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि रावण का वध करने का निश्चय मैंने किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण, आप तीनों अपनी सेना के साथ मध्य मोर्चे में रहकर चारों तरफ का निरीक्षण करते रहेंगे और सैनिकों की सहायता भी करते रहेंगे। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्र के साथ शिविर में ही रहेगा, जिससे थके हुए सैनिकों का स्थान लेने के लिए उन्हें बुलाया जा सके। सेना का यह भाग केवल लक्ष्मण की ही आज्ञा का पालन करेगा। एक बात और, इस युद्ध में लक्ष्मण, विभीषण, इनके 4 मंत्री और मैं, हम सातों ही मनुष्य के रूप में रहेंगे और कोई भी वानर सैनिक मनुष्य का रूप धारण नहीं करेगा, क्योंकि ये युद्ध हम मायावी राक्षसों के साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए यह हमारी वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे हमें एक दूसरे को पहचानने में कठिनाई ना हो। जी भैया। तो महाराज सुग्रीव और हनुमान, आप व्यूह रचना का प्रबंध करें, ताकि सूर्य उदय होते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाए। जो आज्ञा रघुनाथ।
रघुनंदन, हमारी सारी सेना अपने अपने मोर्चे पर आक्रमण करने के लिए आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस सुंदर सोने की लंका को ध्वस्त करने से पहले मैं रावण को एक अंतिम अवसर देना चाहता हूं। यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाता है तो हम अभी भी उसे क्षमा कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप उस पापी को क्षमा कर देंगे जिसने भाभी का हरण किया, उन्हें इतने दिनों तक बंदी बनाकर रखा? नहीं भैया, जिसने मेरे देवता समान भाई को इतना दुख पहुंचाया है उसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। दया ही वीरों की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति जी की शिक्षा है कि यदि एक पापी को दंड देते समय ऐसी संभावना हो कि निर्दोष प्राणियों का भी संहार होगा, तो एक वीर पुरुष का कर्तव्य होता है कि वो शत्रु को अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक अवसर अवश्य प्रदान करे। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। अब प्रश्न यह है कि रावण के पास दूत बनाकर किसे भेजा जाए? प्रभु, ऐसी अवस्था में दूत को बुद्धिमान भी होना चाहिए और परमवीर भी, क्योंकि रावण छल भी कर सकता है। फिर तो भैया हमें हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को भेजेंगे तो शत्रु को लगेगा कि हमारी सेना में एक ही वीर है जिसे हम बार बार भेज रहे हैं। रघुनंदन, मेरी राय में हमें युवराज अंगद को भेजना चाहिए, क्योंकि वो परमवीर होने के साथ साथ बातों में भी चतुर है। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें दूत बनकर जाना स्वीकार है? प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे धन्य भाग्य। दूत का बड़ा उत्तरदायित्व होता है अंगद। शत्रु की भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और संदेश को भली भांति समझाना। शत्रु क्रोधित भी हो सकता है, अपमानित भी समझ सकता है अपने आप को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वामी के साथ साथ अपने शत्रु का निरादर ना करते हुए पूरे संयम से अपने कार्य को पूरा करना होता है। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है। प्रभु, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी सोच पर मैं खरा उतरूं। पहले अपना उद्देश्य समझ लो। रावण सीता को सम्मान सहित लौटा दे, क्योंकि हम कोई रक्तपात नहीं चाहते। हमारी ओर से तुम शांति दूत बनकर जा रहे हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मैं सफल होकर ही आपके चरणों में लौटूं। जाओ अंगद, विजयी भवा। आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ अंगद, सफल होकर लौटो। जय श्री राम।